दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। हमले में कम से कम 5 की मौत हो गई है। इजरायली हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। घायलों को लेकर अस्पताल में जाते दिखे लोग। और दक्षिणी गाजा में इजरायल की इस बड़ी एयर स्ट्राइक की और डिटेल्स क्या हैं, उस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। क्या क्या बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, दक्षिणी गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बात कही गई। खान यूनिस राफा के पूर्व में यह हमला किया गया है। जी हाँ, साथ ही हमले में 5 लोगों की अभी तक मौत की अपडेट मिली है और काफी सारे लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो है 9,200 का। जी और मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इनकी संख्या ज्यादा है। गाजा में कुल जो घायल हैं वो 23,000 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है मरने वालों में बड़ी संख्या में सिविलियंस हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर सिचुएशन हम देख रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। अब सिंगल सर, ये एक बड़ा ही मानवीय पक्ष है। इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई रास्ता है? क्योंकि हमको याद है कि इजरायल बार बार ये कहता है कि ह्यूमन शील्ड का यूज करता है हमास, अस्पतालों को यूज करता है, जो सिविलियंस हैं उनके इलाकों को यूज करता है। ऐसे में इस तरह की चीजों पर क्या कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका रास्ता क्या होगा? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमास का जो ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन शील्ड को यूज़ करता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन को है, और उसीलिए उन्होंने टनल जो है, जो रिफ्यूजी कैंप है उनके नीचे बनाई हुई हैं। एंड उनको हमास का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो राय है, अंतर्राष्ट्रीय राय है, वो इजराइल के खिलाफ हो जाए, ताकि उनके पर दबाव पड़े और जो उन्होंने किया अक्टूबर में उसको सब लोग भूल जाएंगे। क्योंकि ये जो उन्होंने तो 2 दिन या 3 दिन किया, यहाँ पे जो इजराइल को करना पड़ रहा है वो कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ रहा है। तो जो पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, जैसा हम जानते हैं, तो वो इजराइल जो कर रहा है उसके ऊपर सबकी निगाहें पड़ी हुई हैं। और इनकी जो लीडरशिप है, हम ये भूलना नहीं चाहिए कि इनकी लीडरशिप जो है कतार में है, ठीक है, मेन, जो कि पैलेस्टाइन में नहीं है, जो गाजा में नहीं है। तो उनको खत्म करना लीडरशिप को बड़ा वही मुश्किल काम है। बिल्कुल, मुश्किलें कई सारी हैं और इन्हीं चुनौतियों को पार करके सभी बंधकों को छुड़ाने का सबसे बड़ा चैलेंज सामने है, इजराइल के सामने। ब्रेकिंग न्यूज है, दक्षिणी गाजा में रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग तबाह हो गई, मलबे से निकाले जा चुके हैं अभी तक 17 शव। बड़ी संख्या में इनमें महिलाएं और बच्चे घायल हुए।